काजल बेटा कहीं जा रही है क्या तू? अरे हाँ मम्मी, मैं नीरज के साथ शॉपिंग करने जा रही थी, उसके बर्थडे की। बेटा तेरे पास कुछ अगर पैसे हो तो मुझे दे दे। क्या पैसे? अरे यार मम्मी, मैं कोई लाखों रुपए नहीं कमाती हूँ महीने के, 20,000 रुपए ही सैलरी मिलती है मुझे। कहाँ से मैं आपको पैसे दे दूँ? उतने में मेरा ही खर्चा नहीं चलता है। अरे बेटा उधार समझ के दे दे, तेरे पापा की 2 महीने से सैलरी नहीं मिली है, ऊपर से वो 15 दिन से ऑफिस भी नहीं जा रहे हैं। उनकी तबीयत इस टाइम पे बहुत ज्यादा बिगड़ रही है। जो भी पैसे थे तो मैं तो घर का सारा सामान लेकर आ गई। तेरे पापा को किसी अच्छे अस्पताल में दिखा देती हूँ, सारे चेकअप करवा देती हूँ, कहीं आगे चल के कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए। इसलिए बेटा कह रही हूँ कुछ तो थोड़े बहुत पैसे हों, अगर 10-15 हजार तो दे देना। यार मम्मी आपको मेरी बात समझ में नहीं आती है। अरे कहाँ से दे दूँ मैं पैसे? फालतू में आप मेरा दिमाग मत खराब किया करो। पैसे दे दे पैसे दे दे, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। और हर वक्त मुझसे पैसे क्यों मांगती रहती है? तो तू ही बता बेटा किससे पैसे मांगू? तेरे पापा की तो सैलरी नहीं आ रही है, जब उनकी सैलरी आ जाएगी तो दे दूंगी तुझे। अभी तो काम के लिए दे दे पैसे। मैंने बोल दिया ना मेरे पास पैसे नहीं है, और मैं क्या जानूं, जिससे मांगना है उससे मांगिए। अपनी लाडली बेटी शीतल से क्यों नहीं मांगती हैं? अपनी भांजी से, जो वहाँ ग्वालियर जाके अपना घर बसा ली है, उसके पास पैसे हैं, उसको बोलिए। वो तो वहाँ जाकर शादी करके ऐसे से रह रही है, यहाँ आप मेरे माथे चढ़ गए हो। अरे बेटा उससे कैसे पैसे मांगू? रोज रोज पैसे मांगना अच्छा नहीं लगता है। ऊपर से अब उसकी शादी भी हो गई है, अगर उसके पति को पता चला ना इसके बारे में, फिर तो जो भी पैसे देती होगी वो भी मना कर देगी। अभी उसने पिछले महीने ही भिजवाए थे 40,000 रुपए। 10,000 तो तूने खुद ही ले लिए थे, 30,000 का सामान ला लिया था मैंने, घर खर्च में चले गए। अब बता मैं कहाँ से पैसे लेकर आऊँ? बार बार अगर मांगूंगी तो क्या पता उसके पति को पता चल गया ना, तो कहीं जो भी दे रही है वो भी मना ना कर दे। देखो मम्मी, जिससे मांगना है उससे मांगो, मुझे नहीं लेना देना है। और क्यों पर मना करेगा उसका पति? वो कमाती है, वो जिसको चाहे उसको पैसे दे, और उसका कोई फर्ज नहीं बनता है क्या इस घर के लिए? शादी हो गई तो क्या हुआ, अपने परिवार वालों को पैसे नहीं देगी? जरूरत में तो देना ही पड़ेगा ना उसे। अरे बेटा तू तो जानती है कि अगर गलती से मैंने फोन लगा के कह भी दिया ना तो तेरी दादी मुझे जीने नहीं देगी। खबरदार शीतल से पैसे मांगने की हिम्मत भी मत करना, नहीं तो मुंह तोड़ दूंगी तुम दोनों का। वो माँ जी आप, तुम दोनों माँ बेटी को तो कुछ समझ ही नहीं आता है, बेशर्म कहीं की। अरे तुझे तो शीतल का फर्ज याद आ गया और खुद का फर्ज याद नहीं आता है। खुद कमाती है फिर भी खुद का खर्चा नहीं उठा पाती है, उल्टा माँ बाप से पैसे लेती है और बता रही है कि शीतल अपना फर्ज नहीं निभा पा रही है। अरे जितना उसने किया ना इस घर के लिए, उसका तूने 1% भी नहीं किया है। बाप की तबीयत खराब है और इसे शॉपिंग करने जाना है, घूमना है, पार्टी करना है दोस्तों के साथ, बस यही करना है। कोई चिंता है बाप की कि नहीं है तुझे? अम्मा जी क्यों डांट रही हैं बच्ची को? उसे बुरा लग जाएगा। हाँ हाँ तेरी बच्ची को तो बुरा लग जाएगा, जैसे हमें तो किसी बात का बुरा लगता ही नहीं है। तेरे लाड प्यार ने ही बिगाड़ के रखा है उसे। देख ली मेरी शीतल को, जितना ही उससे नफरत करती थी, हर चीज करने से रोकती थी, यहाँ तक कि तू पढ़ाना भी नहीं चाहती थी उसे। मैंने किसी तरह करके सरकारी स्कूल में पढ़ाया उसे, और आज देख ले किसी चीज की कमी नहीं है उसे, खुद के पैरों में खड़ी है, इतना अच्छा ससुराल मिला है। और तेरी बेटी को देख ले, इतनी बड़ी स्कूल में पढ़ के भी कुछ नहीं कर पाई, ऊपर से बदतमीजी और करने लगी है। देखो दादी, मुझसे फालतू की पंचायत तो करो मत, आप अपने काम से काम रखो ना। जैसे आप लोग शीतल से पैसे नहीं मांग सकते, वैसे मुझसे भी मत मांगो। अगर मांगोगे भी ना तो भी नहीं देने वाली हूँ मैं। अरे इस घर से मुझे कोई लेना देना नहीं है, चाहे कोई मरे चाहे जिए। हाँ मेरे मत्थे पड़ गए ये सब। अरे शीतल तू यहाँ? हाँ नानी। ये क्या कर रही है यहाँ पर? बेंगलोर से यहाँ भी टपक पड़ी, आ गई होगी अपनी अमीरी का ढिंढोरा पीटने के लिए, अपना पैसा दिखाने के लिए कि मैं बहुत कमाती हूँ। अरे शीतल बेटा कैसी है तू? मैं तो ठीक हूँ नानी। नमस्ते मामी जी। कैसी है काजल तू? अरे बेटा कैसे आना हुआ अचानक से यहाँ पर? दामाद जी भी आए हैं क्या तेरे साथ? नहीं नानी, मैं अकेले ही आई हूँ, उनको ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली। छुट्टी तो मुझे भी नहीं मिल रही थी, बस 3 दिन की मिली है। आप बताइए कि मामा जी की तबीयत कैसी है? और आपने बताया क्यों नहीं कि मामा जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है? अच्छा हुआ छोटे ने मुझे फोन करके बताया
कि पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, इसलिए मुझे आना पड़ा। मामा जी है कहाँ? मैंने सुना उनके पेट में पथरी हो गई है। हाँ बेटा, पथरी हो गई है, लेकिन ऑपरेशन करवाने के लिए पैसे ही नहीं है। अरे यार नानी, ये आप क्या कह रही हो? मामा जी को पथरी हो गई, आपने मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया, और ऊपर से ना तो उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया आप लोगों ने। बेटा कहाँ से करते हॉस्पिटल में एडमिट, पैसे का जुगाड़ ही नहीं हो पा रहा है। तो आपको मुझसे कहना था ना। क्या नानी, आपने ना मुझे पराया ही कर दिया है। अरे मैं क्या अब इस घर की बेटी नहीं हूँ? अरे घर में कोई दिक्कत परेशानी है तो आपको फोन करके बोलना तो चाहिए था कि शीतल पैसे की ज़रूरत है, तेरे मामा जी की तबीयत खराब है। लेकिन नहीं, आप लोगों ने तो मुझे बिल्कुल से पराया कर दिया है। कुछ भी बोला ही नहीं, बताया ही नहीं मुझे। कल को कुछ अगर हो जाता तो आप सोचिए मुझे कितना बुरा लगता। बेटा अब मैं तुझसे क्या पैसे मांगती? तेरे मामा ने ही मना किया था कि शीतल को परेशान मत कर, वो अब शादीशुदा है, उसका अपना एक परिवार है। बार बार अच्छा भी तो नहीं लगता ना बेटा तुझसे पैसे मांगना। परिवार हुआ तो क्या हुआ नानी, वो परिवार मेरा शादी के बाद बना है और ये परिवार मेरा पहले से है। और मामा जी मेरे लिए क्या मायने रखते हैं ये आपको नहीं पता है क्या? उन्होंने मुझे कितना संभाला है, बचपन में मुझे उन्होंने कितना प्यार किया है। आज जो कुछ भी हूँ तो आप लोगों की वजह से हूँ मैं, और आज आप लोगों को मेरी ज़रूरत है तो आप मुझे पराया कर रही हैं। मामी जी कम से कम आप तो बताती। आपको तो मैंने कहा था कि आपको कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप मुझे बस फ़ोन लगा दीजिएगा। जितना कुछ होगा, जितना मुझसे हो पाएगा, मैं हमेशा मदद करने की कोशिश करूँगी। फिर आपने क्यों नहीं बताया मुझे? ये आगे ड्रामा करने के लिए बड़ी सगी बनती है। चुप कर तू काजल, जरा शर्म कर ले अपने ऊपर। माफ करना शीतल बेटा, मैंने तुझे पराया तो नहीं समझा था, लेकिन सच में आज तेरी ये बात सुनकर मेरा दिल भर आया कि तू आज भी हमारे बारे में इतना सोचती है। मैंने तो कभी भी तुझे इतना प्यार नहीं किया, ना ही तुझे कभी अपना समझा। इतना गलत किया तेरे साथ, इतना भेदभाव किया, लेकिन आज भी तू इस घर के लिए, इस परिवार के बारे में सोचती है। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। कैसे नहीं सोचती मामी, ये मेरी फैमिली है और मैं अपने माँ बाप के बारे में क्यों नहीं सोचूंगी? आप मेरी माँ से कम है क्या? मामा जी मेरे पापा जी से कम है क्या? तो फिर मैं कैसे नहीं सोचती? मैं इसी घर में पली बड़ी हूँ। पूरा बचपन से लेकर मैंने अपने पढ़ाई तक सब कुछ यहीं से पूरा किया है। आप लोग ने जितना आपको लोगों से हो पाया सब कुछ निभाया है, फिर मैं कैसे इस घर को भूल सकती हूँ? मामी माफ करना बेटा, बहुत गलत समझा मैंने शीतल तुझे। तेरी नानी और तेरे मामा जी बिल्कुल सही कहते थे कि तू इस घर की लक्ष्मी है। जिस दिन तू इस घर में नहीं रहेगी तो इस घर में खुशियाँ नहीं रहेंगी। जब से बेटा तू इस घर से गई है तब से सच में इस घर को ऐसा लगता है जैसे किसी की नजर लग गई है। तेरे साथ इस घर की खुशियाँ भी चली गई हैं। शायद मेरे ही बुरे कर्मों का नतीजा है। जब तक तू थी इस घर में तो खुशियाँ ही खुशियाँ थी, और तू इस घर से चली गई तो सारी खुशियाँ मिट गई। कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, सब कुछ बुरा ही बुरा हो रहा है। नहीं मामी आप रो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा और ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा बुरा तो सबका समय आता रहता है, आगे चल के सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप परेशान मत होइए, मैं आ गई हूँ ना। मैं मामा जी को ऑपरेशन करवाऊंगी और वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे और इस घर की खुशियाँ भी वापस आ जाएंगी जल्दी ही। मेरी बच्ची कितनी बड़ी हो गई है, कितनी सयानी हो गई है। भगवान करे दुनिया की सारी खुशी मिले मेरी बेटी को। चल बेटा तू अंदर अपने मामा जी से मिल ले। ठीक है नानी, चलो। वाह मम्मी, क्या ड्रामा करती हो आप। शीतल को देखकर आपकी आंखों से आंसू निकलने लगे। क्या एक्टिंग करती हो मम्मी, आपको तो टीवी सीरियल में होना चाहिए। चुप कर काजल तू, मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही हूँ। सच में मुझे रोना आ गया उसकी बात सुनकर। देख ले, सीख कुछ उससे। कितनी संस्कारी है,
कितना कुछ मैंने उसके साथ गलत किया, लेकिन आज भी वो इस परिवार के लिए सोचती है। और तू इस परिवार की सगी बेटी होकर अपने बाप तक के बारे में नहीं सोच पाई। शर्म कर ले थोड़ी। सही कहते हैं लोग, भगवान के पास देर है अंधेर नहीं। शायद ये मेरे ही कर्मों का नतीजा है जो मुझे मिल रहा है। ना मैं कभी शीतल के साथ गलत करती और ना आज मुझे ये सब दिन देखने पड़ते। लेकिन चलो, कम से कम मेरी शीतल तो इतनी अच्छी है कि उसे इस परिवार की चिंता है, उसके अपने मामा मामी नानी की चिंता है। कितना सोचती है हमारे बारे में। उसे अपने मामा के बारे में पता चला, एक बार भी नहीं सोची, तुरंत भागी चली आई यहाँ। और एक तो घर में होते हुए भी सामने बाप पड़ा है बिस्तर में, लेकिन तुझे उसकी चिंता नहीं है। तुझे तो बस अपने ऐशो आराम की चिंता है, अपनी खुशियों की, अपनी शॉपिंग, अपनी पार्टियों की चिंता है। सुधर जा काजल, आगे चल के तुझे ही पछताना पड़ेगा। आखिर गलती तो मेरी ही है जो मैंने तुझे इतना बढ़ावा दिया। अरे शीतल के तो तेरे अंदर एक गुण नहीं है। भगवान के दया से शीतल आ गई तो अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं तो पता नहीं मुझे कहाँ कहाँ भटकना पड़ता। क्या सच में मैं बहुत गलत हूँ जो मम्मी मुझे इतना सुनाकर चली गई? पहले भी तो मैं यही सब करती थी, तो मम्मी तो मुझे पहले ऐसा कभी कुछ नहीं बोलती थी, और अचानक से आज मम्मी मुझे गलत कैसे बोल रही है। हेलो दोस्तों, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।